इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुज़फ़्फ़राबाद में, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफ़िस के बिल्कुल सामने हूँ और हमारी जो गुफ्तगू हुई है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल रशीद सुलेरिया साहब और जो मेंबर हैं उनसे भी गुफ्तगू हुई और इलेक्शन के हवाले से जो 25 जुलाई के इलेक्शन है आज़ाद जम्मू कश्मीर में, उस हवाले से जो इनके इक़दामात हैं 13वीं तरमीम के बाद हम देख रहे हैं कि एक बड़ी तब्दीली जो है वो आई है और एक्ट 2020 जो है इलेक्शन के हवाले से अगर हम बात करें तो उसमें एक बड़ी जो तब्दीली आई है, ज़ाब्ता अखलाक बनाया गया है, कोविड के हवाले से खुसूसी अलग से जो है वो चीज़ें सामने आई हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो आज़ाद जम्मू कश्मीर की 45 यानी 45 सीट्स हैं और उसके अलावा मखसूस जो नशस्तें भी होती हैं, लेकिन 29 सीटें अगर हम बात करें 2016 का इलेक्शन हुआ था उस पर हुआ था इलेक्शन, अब 4 सीटें जो है बढ़ाई गई हैं। इसी तरह पाकिस्तान से अगर बात करें तो 12 सीटें वहाँ से हैं, तो टोटल 45 सीट्स बनती हैं। अभी तक जो वोट बैंक है ओवरऑल हम देखें तो 32 लाख टोटल वोट बैंक है, उसमें से 28 लाख के करीब जो वोट बैंक है वो कश्मीर से है और बाकी जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो शहर हैं, अगर हम बात करें पंजाब की 9 सीट्स हैं, इसी तरह KPK से 1 सीट है और सिंध से 2 सीटें हैं। ये ओवरऑल अगर हम बात करें और जो बाकी जो अपडेट्स रहेंगी इलेक्शन कमीशन से वो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन अभी तक जो हमारी गुफ्तगू हुई है उसमें अमन व अमान की सूरत हाल को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे आर्मी को या रेंजर को जो है वो तलब किया जाएगा। इसके साथ साथ ज़ाब्ता अखलाक पहले से जारी किया जा चुका है और 25 जो जुलाई है उसमें हर तरह के जो इक़दामात हैं वो किए जा चुके हैं और ख़ुसूसी तौर पर जो बुज़ुर्ग हैं और ख़वातीन हैं उनके टर्न आउट की भी बात की गई है और ज़ाहिर हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से अवेयरनेस कैंपेन्स की बात की गई है कि वो अगर हों तो तकरीबन 88 या 89% जो है वो टर्न आउट भी आ सकता है। अभी तक लिए इतना ही।